नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का गणित ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे क्लास 8 से लेकर 12 तक की कंप्लीट मैथ्स और साइंस की क्लासें अपन जो एनसीईआरटी है उसकी प्रोवाइड करवाएंगे। और साथ ही साथ अपन इसके अंदर इस चैनल पर कंपटीशन एग्जाम की जो मैथमेटिक्स है और जो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अपन शॉर्ट्स के माध्यम में अवेलेबल करवा रहे हैं। कब लगभग 200 क्वेश्चन अपन ने शॉर्ट्स के माध्यम से चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और विद्यार्थियों तक शेयर करें। आज की इस वीडियो के अंदर अपन क्लास जो 10th है उसका जो चैप्टर है हमारा 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो व्यापक रूप है वो किस प्रकार होता है। होता है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। यहाँ पर a है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर a 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, है ना। तो इसके लिए आपको a का मान 0 नहीं होना चाहिए। और abc यहाँ पे क्या है, abc है वो यहाँ पे कोई रियल नंबर है। तो ये अपन इसके अंदर द्विघात समीकरण का अध्ययन करें। द्विघात समीकरण को सोल्व करने की जो विधि है वो 3 विधि इसके अंदर है। एक है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्णवर्ग विधि और तीसरी है श्रीधराचार्य विधि। इसके अंदर अपन फॉर्मूले के माध्यम से इसके रूट्स अपन फाइंड करेंगे। तो ये है अपनी द्विघात समीकरण। तो इसका बेसिक ज्यादा नहीं है, अपन इसके जो प्रश्न है उदाहरण है उनको अपन सोल्व करते हैं। देखो, उदाहरण है आपका फर्स्ट, इसके अंदर 2 उदाहरण दे रखे हैं आपको। इसमें मैं देखो फर्स्ट उदाहरण में दे रखा है कि जॉन व जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी उनके पास 45 कुल कंचे हैं। तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी गुम हो जाते हैं 5-5 कंचे दोनों के पास। तो अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है, यानी कि जो कंचे खो जाते हैं उसके बाद जो संख्या बचती है उनका दोनों का गुणनफल है 124। तो आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे हमें फाइंड करना है। तो देखो, इसके अंदर हमें गणितीय रूप इसका निकालना है। और आगे जो एक्सरसाइज है 4.2 उसके अंदर इन दोनों उदाहरणों को कंप्लीट सोल्व करवाया गया है। तो अपन इसको यहाँ पर कंप्लीट सोल्व करेंगे ताकि आगे आप उनको सोल्व करना ना पड़े। तो देखो, सबसे पहले अपन मानेंगे कि माना जॉन के पास अक्ष कंचे हैं, ठीक है। अगर जॉन के पास अक्ष कंचे हैं और तो जीवंती के पास कंचे कितने होंगे। देखो, दोनों के पास मिलाकर 45 हैं। तो एक के पास अगर अक्ष है तो दूसरे के पास कितने हो जाएंगे, 45 में से उसको अपन माइनस कर देंगे, यानी 45 में से घटा के उसको लिखेंगे, वो बाकी के इसके पास रहेंगे। अब इसमें दे रखा है प्रश्न में हमें कि इनके पास 5-5 कंचे खो जाते हैं। तो अपन इसको लिखेंगे कि 5 कंचे खोने के बाद जो उनके पास कितने कंचे रहेंगे। तो देखो, 5 इसके पास खो जाएंगे, यानी वो माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 5। इसी प्रकार 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कितने कंचे रहेंगे, 45 माइनस x, और 5 इसमें से अपन माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 इसमें कंप्लीट में माइनस होगा। अब देखो, 45 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो इसके पास होगी यह संख्या। अब इनके खोने के बाद इन दोनों का जो शेष रहता है उनका गुणनफल हमें दे रखा है 124। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे अपन। प्रश्न में जो दे रखा है इन दोनों का गुणनफल, यानी x माइनस 5 और 40 माइनस x, ये हमें दे रखा है 124। अब आप इसको सोल्व करें और यहाँ से एक द्विघात समीकरण बनेगी जिसको सोल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, अपन इसको मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो x को दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40x। फिर x इस माइनस x से गुणा होगा तो माइनस x²। फिर माइनस 5 है वो 40 से गुणा होगा तो हो जाएगा 5 का 20 माइनस का 200 और ये हो जाएगा प्लस का 5x। अब हमारे पास 124 है, उसको भी अपन बाईं तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 124 बराबर में हो जाएगा 0। अब अपन इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास 40 और 5 ये x की संख्या आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस का x² प्लस का 45x
और माइनस का 324, यानी 200 और 124 को ऐड करेंगे और बराबर 0। अपने यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक है पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस को कॉमन लेके अपन 0 की तरफ भेज देंगे तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे सभी के। यहाँ पे 45x है तो ये हो जाएगा माइनस का 45x और प्लस का 324 बराबर 0। यहाँ से माइनस कॉमन लेके अपन ने उसको दाईं तरफ पक्षांतर कर दिया। अब हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण है। अब इसको अपन ने गुणनखंड विधि से सोल्व कर दिया। तो सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों के यहाँ पे आती है कि इनके गुणनखंड किस प्रकार करें। हमें 45x के दो गुणनखंड करने इस प्रकार ताकि उनका गुणनफल हो a और जो c का मान होता है उनको गुणनफल करने के बाद। तो यहाँ पे वो गुणनफल है 324। तो गुणनफल करने पर तो दोनों संख्याओं को गुणनफल करने पर तो आना चाहिए 324 और जोड़ने पर -45x आना चाहिए। ऐसी दो संख्या आपको यहाँ से फाइंड करनी है। तो देखो इस प्रकार के गुणनखंड करने के लिए अपन कोई भी दो संख्या लेते हैं रैंडमली। जैसे अपन ने कोई संख्या ले ली 40 और 5, इनका योग है वो कितना होना चाहिए 45। योग आपको ध्यान में रखना है। वो अपन इनको गुणा कराएंगे तो आएगा 5 का 20, यानी यह है 200। लेकिन इस संख्या से ये संख्या कम है, तो अब अपन क्या करेंगे, इस संख्या को कम करेंगे और इसको अपन बढ़ाएंगे क्योंकि हमें 324 चाहिए। तो आप इस संख्या को कम करिए धीरे धीरे, 1 1 2 2 संख्या, और इस संख्या को बढ़ाइए। योग उसका 45 रहना चाहिए। तो अपन इस प्रकार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 36 और 9। आप इसको गुणा करके चेक करिए और फिर आपको दोनों संख्याएं प्राप्त होगी। तो हमारे पास ये संख्या आएंगी, देखो 9 × 54 और ये हो जाएगा 9 × 27 और 5 × 32, यानी 36 और 9 वो दोनों संख्याएं हैं जिनका अब योगफल तो होगा। दोनों को अगर माइनस चिन्ह लगाएंगे तो योगफल तो हो जाएगा -45 और गुणनफल हो जाएगा 324। इस प्रकार अपन ने इसके जो गुणनखंड है वो फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 36x और माइनस का ही डॉट। अब इन दोनों को संख्याओं जोड़ेंगे तो -45x आएगा और गुणा करेंगे तो प्लस का 324x स्क्वायर आएगा हमारे पास 324। अब अपन इसको इन दोनों संख्याओं में से कॉमन लेंगे, तो अपन इसको यहाँ पे आगे करेंगे। सो फर्स्ट के दो जो संख्या हैं उनमें से अपन कॉमन लेंगे x, तो हमारे पास बचेगा x माइनस यहाँ पे देखो 36 बचेगा। नेक्स्ट जो दोनों संख्या हैं उनमें से भी हमें ऐसा ही कॉमन लेना है ताकि ब्रैकेट है ये और आगे वाला ब्रैकेट समान रहे। तो यहाँ से अपन माइनस के 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे तो बचेगा x और यहाँ पे अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 36 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट हैं इस संख्या में से और इस संख्या में से, यहाँ से और इस संख्या से। अपन x माइनस से 36 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ तो बचेगा x और यहाँ बचेगा 9 बराबर 0। अब अपन इस संख्या के बराबर 0 करते हैं, दोनों गुणनखंड में प्राप्त हो गए। तो इस गुणनखंड के बराबर 0 और इस गुणनखंड के बराबर 0 अपन करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आई हमारे पास 36 और यहाँ से x का मान आया हमारे पास 9। इस प्रकार ये दोनों ही मान क्या है, सही है। अगर अपन यहाँ पर x की वैल्यू 36 रखेंगे तो ये वैल्यू 9 आ जाएगी, और अगर आप वैल्यू 9 रखेंगे तो ये वैल्यू 36 आ जाएगी। तो एक के पास 36 है, दूसरे के पास 9 है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। हमारा सेकंड है फर्स्ट के अंदर। इसमें हमें दे रखा है, देखो प्रश्न में, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। फिर हमें दे रखा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, यानी एक दिन की जो कुल निर्माण लागत है वो दे रखी है हमें 750। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमें ज्ञात करना चाहेंगे इसके अंदर, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमें जो पूछा है उसको अपन x मानेंगे कि उस दिन माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या वो है x। ठीक है। अब अपन ने हमें लाइन दे रखी है यहाँ पे, देखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस संख्या को घटाने पर, यानी 55 से आप x को घटाएंगे तो वो जो संख्या आएगी वो रुपए में, वो एक खिलौने की
एक खिलौने का मूल्य होगा। देखो हमें दे रखा है उस दिन प्रत्येक यानी एक प्रत्येक खिलौने की लागत। तो हमें दे रखा है 55 में से उस दिन जो बड़े जो खिलौने हैं उनको घटाने पर जो प्राप्त होगी वो रुपए के अंदर वो प्रत्येक खिलौने की लागत होगी। अब हमें प्रश्न में दे रखा है कुल लागत, तो कुल लागत हो जाएगी यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमें जो प्रश्न में दे रखा है कुल लागत जो दे रखी है हमें कितनी दे रखी है 750। अब कुल लागत कैसे प्राप्त होगी, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है उसको उसकी संख्या से अपन टोटल संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगी उसकी कुल लागत। तो यहाँ पर कुल लागत होगी अक्स गुणा 55 माइनस अक्स और बराबर 750। अब यहाँ से एक द्विघात समीकरण का अपन निर्माण कर सकते हैं। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर और इसको बाईं तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से अपन माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें पॉजिटिव रखना है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस के 750 और बराबर 0। यहाँ से इस माइनस को अपन दाईं तरफ भेजेंगे तो ये 0 के अंदर शामिल हो जाएगा, तो ये मल्टीपल होकर 0 बन जाएगा। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। हमें ऐसी संख्या दो ऐसी संख्या हमें फाइंड करनी है जिनका योग तो हो 55x और उनका गुणा हो 750 एक्स स्क्वायर। तो ऐसी दो संख्याएं आपके पास होंगी 30 और माइनस का 25, यानी दोनों संख्याएं माइनस के लेंगे तो इनका योगफल तो हो जाएगा माइनस का 55 और उनको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25-75। इस प्रकार आप इनके गुणनखंड फाइंड कर सकते हैं। इसको आप दराचारी सूत्र से भी आप इसको, ये अगर आपको फैक्टर नहीं हो रहे हैं आपसे तो आप इसको दराचारी है सूत्र उससे भी फाइंड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ इसको सोल्व करें। अब इसके बाद में यहाँ से काफ़ी सरल है, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। इसे अपन x कॉमन ले सकते हैं और x माइनस 30 आपके पास बचेगा। यहाँ से भी अपन को ऐसी संख्या कॉमन लेनी है इन दोनों से ताकि ब्रैकेट यहाँ पर ये सेम बने। यहाँ से माइनस 25 अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 30 आपके पास इसके अंदर शेष रहेगा बराबर 0। यहाँ से x माइनस 30 जो ब्रैकेट है वो पूरा अपन कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 25 आपके पास बचेगा। यहाँ से इन दोनों के बराबर गुणनखंड के बराबर अपन 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपके पास 30 और यहाँ से x का मान आएगा 25। तो ये दोनों ही मान सही हैं। जैसे आप इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो ये आपके पास प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप के अंदर में बताना है कि ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें बताना है कि द्विघात समीकरण कौन सी है अथवा नहीं है। तो इनको अपन को सोल्व करके आपको बताना है। तो देखो फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट है हमारा, इसमें दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तो उसको सोल्व करके पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे अपन फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपने हमारा जो एक वीडियो है क्लास 10th का इंपॉर्टेंट सारे उसके अंदर फॉर्मूले अपन ने करवाए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को चैनल पे जाके जरूर देखें। तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो अपन ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस 4 प्लस 1 और बराबर में हमें दे रखा है 2x प्लस 3। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 और 2x को इन सारे पदों को अपन बाई तरफ लेंगे तो ये देखो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का बराबर 0। यहाँ से माइनस 4x और माइनस 2x ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम घात कितनी है 2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक वो 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये द्विघात समीकरण नहीं रहे। तो जो 84 है उसकी मैक्सिमम घात 2 होगी तभी वो द्विघात समीकरण होगी। इसी प्रकार सेकंड है हमारा, तो इसके अंदर अपन x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो a प्लस बी और a माइनस बी है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ पद जो बचेंगे
वो x प्लस 8, और इस पद को बाईं तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर 0, x प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो x की अधिकतम घात है वो 1 ही है, तो ये एक रैखिक समीकरण है, ना कि द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार आप ऐसे पता कर सकते हैं इनको सोल्व करके। तो एग्जाम में ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर बोर्ड के एग्जाम में। इसको अपन सोल्व करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3x। फिर यहाँ पे दाईं तरफ है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों पदों को बाईं तरफ लाएंगे अपन, प्लस का 3x पहले से यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1। इन दोनों पदों को अपन बाईं तरफ लाए तो इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ से 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, दो में से एक एक्स स्क्वायर कम हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम घात है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। पहली हमें जो दे रखी है वो द्विघात समीकरण है। ये भी एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस प्रकार आपको ऐसे सोल्व करना है क्वेश्चन को। फोर्थ के अंदर हमें दे रखा है क्यूब, तो क्यूब का आपको पहले फॉर्मूला आना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर और b साथ में आएगा तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, b का स्क्वायर होगा तो होगा 4 और गुणा 3 तो हो जाएगा 12x, और प्लस में 2 का क्यूब होगा 8, और दाईं तरफ है हमारे पास x क्यूब माइनस 4। तो यहाँ से x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी पदों को अपन बाईं तरफ लाके सोल्व कर लेंगे, और इसको भी बाईं तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और 4 12 बराबर 0। अब यहाँ पर ये अपन 6 इसमें से कॉमन लेके 0 के डिवाइड में भेज सकते हैं। तो ये हमें पता करना है द्विघात समीकरण है ये। आप चाहें तो यहाँ से 6 कॉमन ले लें, और 6 को यहाँ से 0 के डिवाइड में अगर अपन भेजेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम घात द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार आपको सोल्व करके इनको बताना है।